अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फिजा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्व एक और एजाज पाकिस्तानी आर्मी ने अपने नाम किया है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन 7वें नंबर पर आई है। 145 ममालिक में से पाकिस्तान की पोजीशन आई है 7वें नंबर पर। तो हमारी पाक फौज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सलाम, जो कि पूरी दुनिया में हमारा नाम भी सर फख्र से बुलंद कर रखी है और हमारे दिफा के लिए इतनी मजबूत है कि कोई भी दुश्मन हमें मैली आंख से देख नहीं सकता है। तो 145 ममालिक में से पाक आर्मी आई है 7वें नंबर पर। इससे पहले बदस्तूर पाकिस्तानी आर्मी 15वें, 9वें और 10वीं पोजीशन पर आ चुकी है 2019 में, 2020 में और 2021 में। और इस साल पाकिस्तान के आर्मी की पोजीशन आई है रैंकिंग में, वो आई है 7वें नंबर पर। तो यूएसए बदस्तूर टॉप पर है, उसके बाद जी रशिया आता है, दूसरे नंबर पर आई है। जो रैंकिंग आई है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। चाइना है जी तीसरे नंबर पर और इंडिया आया है चौथे नंबर पर। यूके उसके बाद आ रहा है 5वें नंबर पर और साउथ कोरिया वो आ रहा है 6ठे नंबर पर। उसके बाद आता है पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान आ गया है 7वें नंबर पर। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। टर्की का रैंक आया है 11th और सबसे नीचे जो कंट्री आया है 145 ममालिक में से सबसे जो कम मैन पावर और सबसे कम जिसकी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, वो है जी भूटान की। वो आई है 145वें नंबर पर। उसको रैंक किया गया है द लीस्ट कंट्री, जिसके पास जो है वो स्टैब्लिशमेंट या जिसके पास जो अस्करी क़यादत है या दिफाई कुव्वत है वो सबसे नीचे है। इसके अलावा जो ये बनाई गई है रैंकिंग, वो किन किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखा गया है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आर्मी पावर, उसको फोकस्ड किया गया है। उसके बाद साथ मैन पावर को, इक्विपमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को, फाइनेंसिस को, जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उनको, इसके साथ ये तमाम फैक्टर्स को मिलाने के बाद रैंकिंग को बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 7वें नंबर पर आया है। इसके अलावा जो बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कंट्री किस तरह आया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री वो 16वें नंबर पर है। और पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन में इतना स्ट्रांग है कि वो इजराइल जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। तो मैं अभी आपको शेयर करने लगी हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के पाकिस्तानी मिलिट्री के पास या नेवी के पास या एयरफोर्स के पास कितने फाइटर्स हैं, कितनी मैन पावर है इनके पास, कितने जेट हैं, तैयारे हैं, कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, कितने कॉम्बैक्ट हैं, कितने टैंक्स हैं। ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो जनाब पाकिस्तान आया 7वें नंबर पर रैंक के अकॉर्डिंगली और पॉपुलेशन के लिहाज से है पाकिस्तान दुनिया के 5वें नंबर पर। अब यहाँ पर आर्मी की जो पावर है, मैन पावर, वो मैं आपको बता दी कि हमारे पास एक्टिव जो सोल्जर्स हैं हमारे वो है 13 लाख। उसके अलावा कॉम्बैक्ट टैंक है हमारे पास 2680। और इसके अलावा जो हमारे पास आर्म्ड व्हीकल्स हैं वो है 9653। आर्टिलरी है हमारे पास 2119। रॉकेट जो लॉन्चर्स हैं वो है हमारे पास 330। रॉकेट प्रोजेक्टर्स जिन्हें कहा जाता है वो है हमारे पास 330। इसके अलावा जो एयरफोर्स है उसकी बात की जाए तो एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास 1364। जो फायर फाइटर्स हैं एयरक्राफ्ट वो है हमारे पास 357। जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो है 90। और जो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी तादाद है 53। और इसके अलावा जो नेवी की अगर बात की जाए तो नेवी में हमारे पास फ्रिगेट्स हैं 8। इसके अलावा कवरेट्स हैं हमारे पास 2, सबमरीन है 9 और माइन जो वॉरफेयर शिप्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स की जो तादाद है जो पूरी दुनिया को खटकती है और पूरी दुनिया जो है वो चाहती है कि हम जल्द से जल्द न्यूक्लियर अपने जो हमारे पास चीजें हैं उन पर गिव अप कर दें, जो कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी सूरत में इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इंडियन लॉबी कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 160 से 210 हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। 6ठे नंबर पर हम आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की अगर तादाद और इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से बात की जाए। और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हमसे कम तादाद में हैं। जितने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं उतने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास नहीं है। इसी वजह से इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, बार बार इंटरनेशनली लॉबी कर रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर गिव अप कर दे और उसको कब्जे में ले लिया जाए। जैसे कि साउथ कोरिया के साथ कहा जा रहा है, साउथ कोरिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि वो अपने जो न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है उनको बंद कर दे, अदरवाइज पूरी दुनिया साउथ कोरिया का बॉयकॉट करेगी। इसी तरह की कुछ कोशिशें इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी चाहता है, लेकिन किसी भी सूरत ये कामयाब नहीं होंगी अगर पाकिस्तान
कि जो दिफाई पोजीशन है, डिफेंसिव पोजीशन आज 7वें नंबर पर है, तो इंशाल्लाह पहले नंबर पर भी होगी। और हमारे इंटेलिजेंस इदारे और हमारी पाक आर्मी जैसे हम्मा वक्त तैयार होती है और जैसे दुश्मन का मुकाबला करती है, दहशतगर्दी की सबसे बड़ी जंग हमने लड़ी है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा मुहाजिरीन को अफगानिस्तान से हमने वेलकम किया है। हम किसी की जंग में 9/11 के बाद अलायंस बने और उसके बाद हमने खुद दहशतगर्दी को फेस किया है। तो हम जो है दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं है, बल्कि हम विक्टिम है। उसके बावजूद ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशन किए गए, ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म जैसे बड़े ऑपरेशन किए गए, सानिया एपीएस के बाद पूरा एक जो है नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया गया और पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को खत्म किया गया। तो पाकिस्तानी फौज नंबर 1 है। इंटरनेशनल रैंकिंग भी इस चीज को इसको इनकरेज कर रहे हैं और इसको पूरी दुनिया मान भी रही है। तो इंडिया जितनी मर्जी लॉबी कर ले, वो इसमें कामयाब होने वाला नहीं है।